इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ये वही सुंदर दर्शन है मां चंडी के, जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा हम लोगों ने की। ये खूबसूरत सुंदर दर्शन, चंडी मां का दरबार, ये वो तस्वीरें हैं। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं और यहाँ पे आरती हो रही है। हम भाग्यवान हैं, सौभाग्यशाली हैं कि इस आरती का हिस्सा बनने का हमें मौका मिला। बाहर लगातार ढोल की थाप हो रही है और ये तस्वीरें हैं आरती की। आरती को लो लेकर पंडित जी बाहर आए थे और लोगों को दर्शन करवाए उस मौके। ये वही तस्वीरें हैं मचेल यात्रा का मां चंडी का दरबार। ढोल की थाप लगातार साथ में चल रही है और ये नज़ारा पूरा मधुमेह है। ये आनंदित कर देने वाला नज़ारा है और इस नज़ारे को देखने के लिए, इस दर्शन को करने के लिए, इस सुख की प्राप्ति करने के लिए पहले ये यात्रा बहुत लंबी थी, बहुत लंबी। शायद पूरा एक दिन लगता था यहाँ पहुँचने के लिए, 12 घंटे 12-14 घंटे। लेकिन लोग फिर भी भारी तादाद में आते थे क्योंकि मां चंडी पर अटूट विश्वास, उस शक्ति पर, उस अलौकिक पर अटूट विश्वास था। लेकिन पिछले साल ये यात्रा चशोती तक गाड़ियां आती थी, उसके बाद पैदल आना पड़ता था, उसके बाद आगे शायद मोटरसाइकिल थे। लेकिन इस बार जब हम आए हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से लोगों ने वीडियो में पूछा था कि गाड़ी कहां तक जाती है। गाड़ी अब वहां तक आती है, यहां से आपको पैदल सफर मात्र 1 किलोमीटर रह गया है। 10 से 12 मिनट में आप गाड़ी से उतरकर मां चंडी के दरबार में पहुंच जाते हो। अब मैं आपको एक पूरा दर्शन करवाने जा रहा हूं इस दरबार का। मंदिर आपने देख लिया, मां चंडी के दर्शन आपने कर लिए, उस आरती के नज़ारा आपने ले लिया। अब ये तस्वीरें देखिए कि नेचर ने, प्रकृति ने किस तरह से अमीर किया है पाडर को, किस तरह से अमीर किया है मचेल यात्रा को, किस तरह से अमीर किया है इस मंदिर को। ये वही तस्वीरें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, जैसे ये पहाड़ भी मां के आगे नतमस्तक है और पहाड़ की चोटियों में सफेद चादर बर्फ की, मानो आशीर्वाद ले रही हो मां से। ये वही नजारा है जो आपको तृप्त कर देगा। इसीलिए लोग 12-14 घंटे लगातार सफर कर कर यहां पहुंचते थे। मैंने पहले बताया कि अब ये सफर, पैदल सफर जो है, पैदल यात्रा मात्र 1 किलोमीटर की रह गई है। गाड़ी मात्र 1 किलोमीटर 15 मिनट में आप दरबार में पहुंच जाओगे। इसी दर्शन करने के लिए एक जागरण में हम गए थे। उस जागरण में मेरे मुंह से अचानक निकल गया स्टेज पर कि इस बार मैं भी मचेल यात्रा जाऊंगा, लेकिन वो मेरे शब्द नहीं थे, किसके थे पता नहीं। और ये हमने अपने जुबान से निकले हुए वो शब्दों को आज एक ग्राउंड दे दी और हम सौभाग्यशाली थे कि यहाँ पहुंचे, मां के दर्शन किए। अलौकिक दर्शन, अलौकिक दर्शन, आनंद कर देने वाले दर्शन। आप सबको मचेल यात्रा का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के रास्ता दुर्गम है, मैंने कहा चशोती से आगे जब आप आओगे तो रास्ता बहुत ज्यादा स्लिपरी है और गुलाबगढ़ से ही रिस्ट्रिक्शन है कि आप प्राइवेट गाड़ी आगे लेकर नहीं जा सकते। उसका ध्यान रखना साहब, क्योंकि अगर गाड़ी लेकर आप आगे आओगे टोटली स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। ये वो एक मैसेज भी है और ये आनंदित कर देने वाले दर्शन भी। मैं उम्मीद करता हूं ये यात्रा हमने अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाई। आपने दर्शन किए होंगे, आप संतुष्ट हुए होंगे। अगर इस दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। और मैं आज अपने आप को भाग्यशाली इसलिए भी मान रहा हूं कि एक तो मैं मां के दर्शन भी करिए, मैंने वो आनंद भी लिया और मुझे ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कि ये दर्शन मैं घर घर तक पहुंचा सकूं स्टेट सेंटिनल के माध्यम से। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।